युवाओं का आना जरूरी है और शिक्षित युवाओं का आना जरूरी है, जो बड़ी तैयारी कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। लोग ही चलाते हैं। आईपीएस जिले को चलाता है। आईएएस जिलेकरण इतना गंदा हो गया है कि राजनीति में अनपढ़ और गुंडे आ रही है कि उसके ही चिथड़े, उसके ही देश के, उसके ही बेटे उड़ाने में लगे हुए हैं। और राजनीतिक ध्रुवीकरण इतना गंदा हो गया है कि राजनीति में अनपढ़ और दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। उठो जवानों, देश के वसुंधरा पुकारती, माँ भारती पुकारती, माँ भारती पुकारती। आज माँ भारत माता मुस्कुरा नहीं रही है, दर्द से करा रही है कि उसके ही चिथड़े, उसके ही देश के, उसके ही बेटे उड़ाने में लगे हुए हैं। और राजनीतिक ध्रुवीकरण इतना गंदा हो गया है कि राजनीति में अनपढ़ और गुंडे और बदमाशों की भरमार हो गई है। आजकल के जितने भी नेता हैं, ऐसे बहुत कम नेता होंगे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के दाग ना हो, जिसके ऊपर कोई मुकदमा ना हो। 30-40 मुकदमे हमारे देश को चला रहे हैं अपराधी तरह के लोग। मैं अपने देश के युवाओं से कहना चाहूंगा कि वो राजनीति में आए और योग्य लोग राजनीति में आए, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। ये लोग राजनीति में आए। ऐसे लोगों की राजनीति में जरूरत है ताकि राजनीति का सुधारीकरण हो सके। राजनीति का जो भ्रष्टाचार है वो सुधारीकरण में हो सके। वो अपने देश में वैज्ञानिक बने तो वैज्ञानिक नासा के लिए नहीं, भारत में इसरो के लिए बने। वो पहलवान बने तो भारत के लिए बने, विदेश के लिए नहीं बने। मेरे कहने का मतलब, अपने देश की राजनीति जब स्वच्छ हो जाएगी तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा और विकास के कदम बढ़ाएगा। तो मेरा युवाओं का, जो युवा ये कहते हैं कि अरे हमें राजनीति से क्या लेना देना, मैं उन्हें बता दूं कि देश को राजनीति को ही नेता लोग ही चलाते हैं। आईपीएस जिले को चलाता है, आईएएस जिले को चलाता है, पर पूरे देश को नेता लोग ही चलाते हैं। उनके ही आदेश का प्रशासनिक अधिकारी पालन करते हैं। तो ऐसे राजनीति में इसलिए ऐसे योग्य आदमियों का आना जरूरी है, युवाओं का आना जरूरी है और शिक्षित युवाओं का आना जरूरी है, जो बड़ी तैयारी कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। इन लोगों को राजनीति में आना जरूरी है ताकि देश से भ्रष्टाचार का अंत हो। आज वर्तमान में राजनीति देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ना तो कभी पहले हिंदू खतरे में था, ना आज हिंदू खतरे में है। ये सब माँ भारती के पुत्र हैं और हमें गलत तरीके से पेश करके और हमें और आपस में एक द्वंद्व भाव पैदा करके देश के अंदर ही विकेंद्रीकरण करके विभाजितकरण करने की एक बहुत बड़ी राजनेताओं की चाल है। जो नेता कोई काम नहीं कर सकते, अच्छे काम नहीं कर सकते, वो जनता को गलत संदेश देकर उलझा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर इसी तरह देश खतरे में होता, धर्म खतरे में होता, तो महाराणा प्रताप का सेनापति हसन खां मेवाती जैसा योद्धा नहीं होता। हमारे वीर महाराणा प्रताप के तो अपना आइडियल मानते हैं, पर आपने उसके आगे पढ़ा है कि उसका सेनापति कौन था? उसका सबसे वीर और योद्धा सेनापति, विश्वसनीय सेनापति हसन खां मेवाती था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उस समय भी लोगों ने हिंदू और मुस्लिम नहीं देखा, जो जिसके साथ था उसके साथ अपनी अंतिम सांसों तक युद्ध किया। और आपको बता दें कि अकबर की सेना में अगर इतना ही गलत होता तो अकबर की सेना में मान सिंह जैसा योद्धा नहीं होता। हमारे जमाने में जो जिसके साथ था, कट्टरता से था। ये पूरा देश सबका है, सबने मिलकर इस देश को सजाया है। अब इस देश की सजावट को विकृत करने वाले चेहरों से आज हमारे युवाओं को लड़ना है। ऐसे लोगों को लड़ना है। एक आंधी में नहीं मरना है, एक एक बात सोच के चलना है। इस आंधी की बयार में तिनके के साथ साथ पेड़ भी टूट जाते हैं, और जब पेड़ टूटते हैं तो दर्द माँ भारती को होता है। तो माँ भारती पुकारती है कि मेरे युवा आओ, मेरी रक्षा करो। मैं बड़ी दुर्दशा में उस पर एक कविता भी आपको सुना देता हूँ कि एक दिन एक चौराहे पर गणतंत्र दिवस मुझे खड़ा मिला, अलसाया था, घबराया था, आंखों में आंसू भरे हुए। तब मैंने उससे पूछा कि हम तो जा रहे हैं वर्षगांठ मनाने, अमृत महोत्सव मनाने, तुम क्यों रोते हुए खड़े हो? तब बोला, गणतंत्र दिवस क्या कभी किसी ने मेरे दुख को पूछा है? वक्षस्थल मेरा घायल है, दुख से हूं मैं भरा पड़ा। पहले हम सब भारतवासी थे। उसने कहा मुझसे कि पहले हम सब भारतवासी थे, भारत माँ एक हुआ करती, पर अपने ही कुछ बेटों ने इसे 2 टुकड़ों में बांट दिया। पर
अपने ही कुछ बेटों ने इसे 2 टुकड़ों में बांट दिया। अब तो इतने टुकड़े कर डाले कि जात जात में बांट दिया। मानवता का कर दिया हनन, शहीदों के बलिदानों का कर दिया पतन। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे बेटे इस हद तक गिर जाएंगे और धनलोभी और अत्याचारी निर्बल को खूब सताएंगे। इसलिए खड़ा मैं चौराहे पर होता हूँ। दोस्तों, भारत माँ की और देश की ये 2 दशा है। आप कभी इस मेरी कविता को 4 बार अपने से पढ़िएगा तो आपको भारत की ये तस्वीर आपकी आंखों में दिखाई देगी। मैं भारत के युवाओं का आह्वान करता हूँ कि सामने आए और बुराइयों से लड़ें और देश में फिर महात्मा गांधी जैसे राजनीति का उदय करें, जहां देश के बारे में बात करें, समाज के बारे में बात करें, विखंडित भारत की कल्पना न करें। मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।